देखो बच्चों, हमने मैथमेटिकल के अंदर जो है जैकोबियन का चैप्टर स्टार्ट किया था और जैकोबियन में हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो इन्हें करने से पहले एक बार जरूर पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना। अभी उन्होंने क्वेश्चन मुझसे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, तो मैं 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, u इक्वल टू दिया हुआ है y का स्क्वायर अपॉन में 2x और v इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन में 2x और जैकोबियन निकालना है u v का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे u और v फंक्शन है किसकी, एक्स वाई की। तो u का x के भी करना होगा, y के भी, v का भी x के भी, y के भी, इसलिए पहले कर ही लीजिए। जैसे u का x से करना तो वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कांस्टेंट है, लेकिन x नीचे है, x को ऊपर लाओ तो x का डिफरेंस हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या कुल मिला कह दीजिए माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डेल यू डेल वाई करिए, तो y के रिस्पेक्ट में करना तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y अपॉन में हो जाएगा 2x, या कह दीजिए y अपॉन x। फिर निकालना ऐसे ही v का x के, तो या तो डिवाइड रूल लगा लेना या अलग अलग करके तब कर लेना, वो तो मर्जी है। जरा 2 को तो भाई रखो तो नीचे वाले का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा ही, ऊपर वाले करोगे तो 2x आएगा, फिर माइनस आएगा, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले का केवल 1 हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सही कर लीजिए तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, या ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। इसी तरह से हमें निकालना है डेल v ओवर डेल y। चलो इधर ही निकाल लेता हूं मैं, डेल v ओवर डेल y बिल्कुल सेम y के करेंगे। तो इसमें डिवाइड रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि y तो केवल यहाँ पर है, इसका पहले का 0 हो जाएगा, इसका 2y और अपॉन में 2x, या कुल मिलाकर y अपॉन x बच जाएगा। अब तुम्हें जैकोबियन निकालना है uv का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक डिटरमिनेंट बनाना होगा। यहाँ पर डेल यू डेल एक्स, डेल वी डेल वाई, डेल वी डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। बस ध्यान रखना है पहली रो में एक फंक्शन डालनी है, फिर दूसरी में दूसरी वाली डालनी है और इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। तो डेल यू डेल एक्स इंटू में आ जाएगा डेल वी ओवर डेल वाई, माइनस आ जाएगा डेल यू ओवर डेल वाई इंटू में डेल वी ओवर डेल एक्स। बस यहाँ वैल्यू भर दीजिए। तो डेल यू डेल एक्स कहाँ पर हमारा पहले वाला है, तो माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में आ गया 2x स्क्वायर इंटू में डेल वी ओवर डेल वाई, ये वाला y अपॉन एक्स। डेल यू डेल वाई हमारा आया था डेल यू डेल वाई y अपॉन एक्स ही आया था, और इंटू में डेल वी डेल एक्स ही आया था। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। बस थोड़ा बहुत जो है एलसीएम एलसीएम लेके सही कर लीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आंसर में गलती आ गई थी क्या आंसर में, तो वो तो चलो अलग बात है। यहाँ पर देखिए एलसीएम लोगे तो तुम 2x क्यूब एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 2x क्यूब यहाँ ही बन जाएगा, यहाँ ही बन जाएगा। तो ऊपर में तो आ गया माइनस के वाई क्यूब, और यहाँ बन जाएगा माइनस के वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ये पीछे वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो केवल आंसर आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, या कह दीजिए माइनस के 1 अपॉन 2x आएगा। हाँ ऊपर y भी है, इंटू में y, तो y अपॉन 2x आ जाएगा। चलिए तो कैलकुलेशन है तो देख लेना एक बार। नहीं है थोड़ा बहुत। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। u दिया है, v दिया है, w दिया है, और जैकोबियन निकालना है u v w का x y z के रिस्पेक्ट में। तो तुम्हें पता होता है जैकोबियन कुछ नहीं होता, एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है। पहली रो में u लेंगे, दूसरी रो में v लेंगे और तीसरी रो में w लेंगे। तो u का x के भी करना पड़ता है, u का y के भी, u का z के भी। तो पहले एक बार कर ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए डेल यू डेल एक्स निकालोगे, बस x पे ध्यान देना, x का 1 y z बचेगा। डेल u ओवर डेल y निकालोगे तो y पे ध्यान देना, y का 1 हो जाएगा, एक्स जेड बचेगा। इसी तरह से डेल यू डेल जेड निकालोगे तो केवल एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डेल वी डेल एक्स निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा y और लास्ट में हो जाएगा z। डेल वी ओवर डेल y निकालोगे,
हाँ एक्स प्लस जेड आ जाएगा। फिर डेल वी ओवर डेल जेड करोगे, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इसी तरह से डेल डब्ल्यू करना है तो मैं डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स करना है 1, डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई वो भी 1, और डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड वो भी 1 आ जाएगा। अब हमें जैकोबियन चाहिए यू वी डब्ल्यू का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये एक डिटरमिनेंट बनाना है। पहले u फंक्शन डालनी है फर्स्ट रो में, उसका करना है x के, u करना है y के, u का करना है z के। सेकंड रो में डेल v ओवर डेल x करना है, डेल v ओवर डेल y और डेल v ओवर डेल z। इसी तरह से डेल w ओवर डेल x, डेल w ओवर डेल y और डेल w ओवर डेल z। बस इसके अंदर वैल्यू भरनी है, सोल्व करना है। डेल x आया हमारा yz, यहाँ पर xz, यहाँ पर xy। सेकंड रो में आया y प्लस जेड, यहाँ पर x प्लस जेड और यहाँ पर x प्लस वाई। लास्ट वाले में 1 1 1 है। अब देखिए डिटरमिनेंट सिंपल है, सब एक को दबाओ दूसरे को दबाओ, डिटरमिनेंट सोल्व करना तुम्हें आता है। और मान लीजिए वैसे भी अगर तुम सिंपल करोगे इसे, तो सिंपल करने पे क्या होगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और यदि तुम थोड़ा सा डिटरमिनेंट के रूल लगा लोगे इसके अंदर तो ये आसान किया लगता है। पढ़ा होगा तुमने डिटरमिनेंट में ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करो। तो जैसे यहाँ पे 1 है, इस कॉलम में से अगर मैं फर्स्ट कॉलम को माइनस कर लूंगा तो यहाँ जीरो जाएगा, थर्ड कॉलम में को फर्स्ट कॉलम से माइनस कर दूंगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा। तो कुछ थोड़े बहुत डिटरमिनेंट के रूल लगा के तुम ये यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं C2 में चेंज कर रहा हूँ, तो C2 माइनस C1 कर दूंगा। तो इसमें से ये जाएगा Z कॉमन जाएगा, तो Z कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई बन जाएगा। इस वाले में जब इसे माइनस करूंगा Z कट जाएगा तो यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा, ये आ गया। इसमें से ये तो यहाँ जीरो हो जाएगा। यही काम मैं थर्ड वाले कॉलम में कर लूंगा, C3 माइनस C1 कर लूंगा। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें पता है जैसे हमने पहला ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर अब जीरो आ गया, 1 नहीं है। कभी ऐसा मत कर देना इसमें से इसे घटाओ, ध्यान रखना एक कॉलम फिक्स कर लेते हैं या एक रो फिक्स कर लेते हैं, उसमें से काम करते हैं सारा, ठीक है। अगर एक एक ऑपरेशन लगाओगे ना तुम तो फिर गलती होने की नहीं, लेकिन एक से ज्यादा ऑपरेशन लगा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं करूंगा इस लास्ट वाले में से इसे माइनस, तो इसमें y कॉमन जाएगा तो x माइनस जेड बच जाएगा, तो y कॉमन और x माइनस जेड, y कॉमन x माइनस जेड। और इस वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा तुम्हारा y कट जाएगा तो x माइनस जेड यहाँ जाएगा, इस वाले में जीरो जाएगा। अब जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि पहले वाले नहीं सेकंड वाले में x माइनस वाई कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लीजिए। अगर हम सेकंड कॉलम में से कॉमन लें तो x माइनस वाई कॉमन जाएगा, थर्ड वाले में से x माइनस जेड कॉमन जाएगा। तो थोड़ा सा ये आसान लिखा जाएगा, y और y प्लस जेड और यहाँ 1 और यहाँ पर z, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ y और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। और आसान कर सकते हो, इस वाले कॉलम में से इसे माइनस कर लीजिए तो यहाँ एक जीरो बन सकता है, चाहो तो तुम करना, वरना ऐसे यहाँ से दबा के भी कर सकते हो। फिर भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर x माइनस जेड, तो यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर वाई प्लस जेड है। पहले कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं करा, सेकंड में भी हमने कोई चेंज नहीं करा, थर्ड में चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस क्या कर रहे हैं C2। तो यहाँ आ जाएगा वाई माइनस जेड, यहाँ जीरो और यहाँ पर जीरो, तो इस कॉलम में से वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने x माइनस जेड पहले से ही बाहर था, यहाँ पर x माइनस जेड है, नहीं ये कल तो x माइनस वाई था ये। और इस वाले कॉलम में आ गया y माइनस जेड कॉमन, ये आ गया। तो यहाँ बचा वाई जेड, यहाँ पर वाई प्लस जेड, यहाँ पर 1 जेड 1 0 1 0 0, ये रहा। अब इसे सोल्व कर लीजिए, बहुत हो गया, और जीरो बनाना आसान नहीं है। अब देखिए सोल्व करने का भी तरीका तुम्हें मालूम होगा, जैसे तुम या तो पहले इसे दबा करते हो उससे कर लीजिए, वरना नीचे वाले से भी खोल सकते हो, इससे भी खोल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी करना तुम्हें वैसा करिए। अब ये आराम से हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और y माइनस जेड, ठीक है। अब मर्जी है तुम्हारी, इसे दबा करो नहीं, नीचे दबा करो, लेकिन ध्यान रखना पहले अगर इसे दबाओगे तो प्लस आएगा, इसे दबाओगे तो माइनस आएगा, इसे दबाओगे तो फिर माइनस आएगा, नहीं प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस। तो 1 को दबा कर रहे हैं, थर्ड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, थर्ड रो के द्वारा एक्सपेंड कर रहे हैं, कर दो। तो 1 तुमने दबाया तो क्या आ जाएगा, ये दबेगा, इसकी गुणा इसमें जीरो, इसके इसमें 1 आ जाएगा, तो माइनस के 1 आ जाएगा।
फिर तुम दबाओगे जीरो को तो ये जीरो दबेगी और ये जीरो दबेगी, लेकिन जब जीरो को दबा रहे हो तो सारा जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है लिखने का। फिर जीरो को दबाओगे उसके बाद फिर जीरो हो जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो कुल वैल्यू कितनी आई? -1। तो -1 को इनमें किसी में एडजस्ट कर दियो आंसर देखकर, क्या कर कहा, x माइनस वाई, x माइनस जेड नहीं रहा होगा, जेड माइनस एक्स आ रहा होगा, देखो आंसर में। तो माइनस को यहाँ एडजस्ट कर देना, यहाँ x माइनस वाई और यहाँ आ जाएगा जेड माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस जेड। बस जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कर लो कर लो। क्वेश्चन नंबर जो है 5, वैसे तो आसानी है बहुत जो है। देखो बच्चों, जो हम ये पे यहाँ पर जैकोबियन निकाल रहे हैं, वो सारे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये स्पष्ट कहलाते हैं। स्पष्ट का मतलब ये होता है, जैसा हमने यहाँ पे फंक्शन बनाई थी इस क्वेश्चन के अंदर यू वी डब्ल्यू को, और किसकी है बनाई है, एक्स वाई जेड की, तो इसने यू एक तरफ दिया और जिसकी है वे फंक्शन वेरिएबल्स की वो अलग दिए हैं, यू अलग दिया, वी अलग दिया, डब्ल्यू अलग दिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चनों में क्या होता है, ये मिक्सअप हो जाते हैं, जो फंक्शन है और वेरिएबल है एक में डाल दिए, जैसा इसमें यू एक्स वाई जेड, साथ में इसमें वी वी डाल दिया, एक ही में ही यू भी वी भी, तो वे स्पष्ट फलन कहलाती हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यदि क्वेश्चन तुम्हारा इम्प्लिसिट का बन जाए, मिक्सअप हो जाए, फंक्शन भी क्या एक क्वेश्चन एक इक्वेशन में यू वी दोनों आ गई, डब्ल्यू भी आ गया उसके अंदर ही मान लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चनों को फिर कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसके लिए एक थ्योरम है यहाँ पर, तो उस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, उसे बाद में हम प्रूव भी करेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम उस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर लिखेंगे हम जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हेडिंग होगा हमारा जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट फलन। ठीक है, तो यदि अस्पष्ट हो जाए, वैसा तो ये जनरल मेथड कहलाता है, अगर तुम इससे स्पष्ट वाले भी क्वेश्चन करोगे जो तुम अभी किए हैं वो भी सब तुम कर सकते हो, बस ये थोड़ा बड़ा होता है इसलिए बच्चे से बचते हैं। अगर दिखाई दे रहा है इम्प्लिसिट का क्वेश्चन है तो करेंगे, वरना करेंगे नहीं। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कुछ इक्वेशन रखी है, मान लीजिए उसके अंदर फंक्शन u भी है, v भी है, w भी है, x भी है, y भी है, z भी है, तीनों की तीनों फंक्शन एक ही में डाल दी, अब बराबर जीरो। फिर दूसरा रिलेशन दिया तुम्हें, वो भी u v w और x y z में डाल दिया। ऐसे तीसरी इक्वेशन दे दी तुम्हें, उसमें भी u v w और x y z मिक्स कर दिए। ठीक है, ये तीन इक्वेशन दी, लेकिन तीनों में स्पष्ट नहीं करा उसने। स्पष्ट होता तब जब u इक्वल टू देता, v इक्वल टू अलग देता, लेकिन उसने एक में ही मिक्सअप कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर तुमसे पूछा जाता है जैकोबियन निकालना है u v w का एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, तो फिर क्या थ्योरम है वो थ्योरम बता रहा हूं मैं। तुम्हें देखना है यहाँ पर कितनी इक्वेशन दी गई हैं, तीन इक्वेशन दी गई हैं, तो -1 की पावर 3 डालना है। अभी मैं 3 समझा रहा हूं, और यदि n इक्वेशन दी गई हो तो यहाँ पावर n आ जाएगी। फिर ऊपर तुम्हें जैकोबियन निकालना है f1 f2 f3 का। अब यहां ध्यान देना, नीचे एक्स वाई जेड आ रहे हैं, तो पहले यहां निकालना है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, फिर अपॉन डालना f1 f2 f3 का जैकोबियन निकालना जो ऊपर लिखे हुए हैं u v w। अब रटने के हिसाब से ऐसा समझ लो, ये नीचे वाली एक भिन्न, ऊपर वाली भिन्न, तो जब ये नीचे वाली भिन्न लिखी जाएगी इसके ऊपर तो ये उल्टा की जाएगी, तो उल्टा करने पे ये वाला इससे कट जाएगा, तो u v w ऊपर पहुंच जाएंगे, जो कि हमारे u w ऊपर है। तो ऐसे तुम रट भी सकते हो इसे। ठीक है, तो जो ये ऊपर होते हैं वो नीचे वाले में जाते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं वे ऊपर जाते हैं। बस यहां ध्यान रखना, जितने संबंध तुम्हें दिए गए होंगे उतनी पावर आनी है यहाँ पर। अगर तुमने ये नहीं लिखा तो प्लस माइनस का तुम्हारे क्वेश्चन में अंतर आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात को जो है। मैं बाद में प्रूव करूंगा ये आया कैसा है, फिलहाल तुम थोड़ा यूज कर रहे हैं। और यदि एन इक्वेशन दी गई है n, तो यहाँ पावर आ जाएगी -1 की पावर n आ जाएगी। तो फिलहाल मैंने थ्योरम बताई है, और इस थ्योरम से हम सारे क्वेश्चन कर देंगे, जो चाहे वे स्पष्ट वाले हैं या स्पष्ट वाले, सब हो जाते हैं इससे। ठीक है, कोई से भी कर सकते हो। बस दिक्कत क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 बार जैकोबियन निकालना पड़ेगा, f1 f2 f3 का x y z का भी करना पड़ेगा, और फिर f1 f2 का u v w के भी करना पड़ेगा। तो 2 बार जैकोबियन निकालना पड़ता है, इसलिए सब बच्चा बचता है। जब देखेगा जो शुरू वाले से नहीं हो पा रहा, स्पष्ट वाले से नहीं हो पा रहा,
तो मजबूरी में इस थ्योरम को लगाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं उन्हें उन्हें इससे ही करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है उसके लिए। अब मैं करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन, तभी तुम्हें समझ में आएगा। 1 मिनट के लिए क्वेश्चन लेते हैं। मैं बुक का ही क्वेश्चन उठा रहा हूं। देखिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मानी जाती है। एग्जाम्पल ये है कि यू क्यूब प्लस के वी, 1 मिनट, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट कर दूं पहले। मैं एक्सरसाइज नंबर 2 की बात कर रहा हूं। चलिए पहले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। यू क्यूब वी क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई। एक तो ये दिया रिलेशन, एक दिया है यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। दूसरा रिलेशन ये दिया है, बस 2 रिलेशन दिए हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर। यहां ध्यान देना। अब उसने पूछा है कि जैकोबियन निकालना है तुम्हें यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। अब यहां देखेंगे, जब ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, तो इसका मतलब फंक्शन किसा बनाया उसने, यू वी को। करना किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई के। तो u इक्वल टू अलग देता और v इक्वल टू अलग देता तो वो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहां इसने u v दोनों ही एक ही इक्वेशन में डाल दिए, तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं अस्पष्ट या इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इनका जैकोबियन कैसे बनता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। पहले अपने पास एक फंक्शन बनाएंगे f1। क्या बनाएंगे, जो पहले वाली इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा यू क्यूब प्लस के वी क्यूब माइनस के एक्स माइनस के वाई। बस f2 बनाएंगे दूसरी, ऐसे ही बनाएंगे दूसरे वाली इक्वेशन से, और माइनस क्या जाएगा एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब। अब जो तुमने नई फंक्शन बनाई है f1 f2, इन दोनों का निकालना है एक बार तो जैकोबियन यूवी के, एक बार निकालना है एक्स वाई के, तब जाकर फिर इस फॉर्मूला में भरेंगे ऊपरले वाले में। लेकिन पहले हम जैकोबियन निकालना चाहते हैं f1 f2 का, मान लीजिए यू वी के। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है क्या करना पड़ता है, f1 का करना पड़ेगा u के, f1 का करना पड़ेगा v के, फिर f2 का करना पड़ेगा u के, और फिर f2 का करना पड़ा v के। ये होता है जैकोबियन। तो डायरेक्ट कर ले, f1 का u के, तो f1 पे बस u पे करो तो u पे 3u स्क्वायर, बस। f1 का v के करो तो यहां पे आएगा 3v स्क्वायर। फिर f2 का करो u के तो 2u, f2 का करो v के तो 2v, बस ये आ गया। इसे सोल्व कर दीजिए, यहां हो जाएगा 6u स्क्वायर v माइनस 6uv स्क्वायर। चाहो तो इसमें से 6uv कॉमन ले लीजिए तो u माइनस v। ठीक है, फिर तुम्हें f1 f2 का जैकोबियन निकालना पड़ेगा xy के रेस्पेक्ट में भी। तो अब हम निकालते हैं xy के रेस्पेक्ट में। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं यहां पर। अब हम जैकोबियन निकालेंगे किसका, f1 f2 का xy के रेस्पेक्ट में। ये तो इसका मतलब f1 का करना होगा x के, f1 का y के, f2 का x के, और f2 का y के। बस डायरेक्ट कर देना, f1 का x के, f1 में x यहां रहा तो -1, f1 का y के -1, f2 का x के माइनस के 3x स्क्वायर, f2 का y के माइनस के 3y स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 3x स्क्वायर। 3 कॉमन ले लीजिए तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन तो ये निकालना था हमें। तो अब हम थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम क्या कहती है, वी हैव, थ्योरम है कि अगर तुम्हें जैकोबियन निकालना है यू वी का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, तो तुम्हें क्या करना था, -1 की पावर, 2 इक्वेशन बनाई तुमने तो 2 लिखो, और ऊपर लिखना है तुम्हें f1 f2 का किसके रेस्पेक्ट में, जो यहां है नीचे, तो यहां आएगा एक्स वाई। फिर नीचे लिखेंगे जैकोबियन f1 f2 का uv के रेस्पेक्ट में, यहां पर। बस ये लगी थ्योरम, इसका होता जाएगा +1। अब इसकी वैल्यू तुमने देखो कहां निकाली, ये रही 3y स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो इसकी वैल्यू तुमने कहां निकाली, ऊपर वाली, तो 6uv इंटू यू माइनस वी। बस जो कुछ आ गया ये आंसर है। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तभी लगेगा जब क्वेश्चन तुम्हारा इम्प्लिसिट का होगा, जिसमें फंक्शन क्लियर नहीं होगी, तो उस टाइम पे लगा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम स्पष्ट वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए सर। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और उठाया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। u दिया है
यू क्यूब इक्वल टू इतना, वी इक्वल टू इतना, डब्ल्यू इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे देखो जैकोबी निकालना है यू वी डब्ल्यू का, तो इसका मतलब फंक्शन बनाई गई है यू वी डब्ल्यू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स वाई जेड के। तो बच्चा यहाँ कहता है ये तो स्पष्ट है, u इक्वल टू निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, u इक्वल टू निकल जाएगा एक्स वाई जेड की पावर कितना 1/3। और यहाँ से v निकाल सकते हो, एलसीएम ले लो, उल्टा कर देना तो v बड़ा अजीब सा आ जाएगा, मेरे ख्याल से एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स ऐसा कुछ आएगा। फिर यहाँ से w भी निकल जाएगा, अंडर रूट में करके निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को स्पष्ट बनाया जा सकता है, लेकिन सोचिए जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे बटे में आ गया, एक्स ऊपर भी है नीचे भी, डिवाइड रूल लगाओगे, यहां भी करोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। ऐसा ना कर दें, इसको हम था का इम्प्लिसिट मान के ही कर दें कि हाँ भाई ये स्पष्ट है, क्योंकि ये स्पष्ट तो किसी को भी बना सकते हो तुम। अब मान लीजिए घर पे जब तुम जाते हो बैग रखते हो, बैग रखने के बाद में क्या, एक तो तरीका होता है हम बिल्कुल सही जगह रखें बैग को जहां रखना चाहिए, और एक तरीका होता है इधर उधर फेंक दीजिए। तो किसी भी चीज को अस्पष्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन स्पष्ट बनाना मुश्किल काम होता है। इसलिए यहाँ पर हर क्वेश्चन जितने भी हैं तुम्हारे अस्पष्ट मान के सारे कर सकते हो इसी टेक्निक से। बस तुम्हें 3 नई फंक्शन बनानी पड़ेंगी क्योंकि 3 इक्वेशन है। तो बनाइए, पहली इक्वेशन क्या मानेंगे, f1 इक्वल टू यू क्यूब माइनस के एक्स वाई जेड। दूसरी f2 बराबर क्या मानेंगे, 1/v माइनस 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z। फिर ऐसे ही मान लेंगे f3 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। इस तरह 3 फंक्शन बना लिए। अब जो ये 3 फंक्शन तुमने बनाई है इनका सबका तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा जैकोबियन। एक बार तो करना पड़ेगा यू वी डब्ल्यू के, एक बार करना पड़ेगा एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लें। चलो बताओ, f1 का u के कितना आएगा 3, f1 का v के कितने आएगा 0, f1 का w कितना आएगा 0। अब लेंगे f2 को, f2 का u के कितना आएगा, है ही नहीं 0। f2 का v के, v नीचे है ऊपर जाओ तो माइनस के 1/v स्क्वायर। f2 का w के है ही नहीं 0। f3 का u के 0, f3 का v का 0, f3 का w के 2w। अब हमें बता किसी डिटरमिनेंट के डायगोनल के ऊपर या नीचे 0 हो जाएं तो उसका आंसर यही आता है 3u स्क्वायर इंटू माइनस 1/v स्क्वायर इंटू 2w। कुल मिला के आ गया माइनस के 6u स्क्वायर w अपॉन v स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें दूसरा जैकोबियन सोल्व करना पड़ेगा। f1 f2 f3 का करना होगा एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के डायरेक्ट कर लेता है। f1 का x से करो, f1 में x ये रहा माइनस के वाई जेड, f1 का y के माइनस के एक्स जेड, f1 का z के माइनस के एक्स वाई। फिर f2 करो, f2 का x के, यहाँ x ऊपर ले जाओ तो प्लस के हो जाएगा 1/x स्क्वायर, y के 1/y स्क्वायर, z के 1/z स्क्वायर। फिर f3 करो x के माइनस के 2x, f3 का y के माइनस के 2y, f3 का z के माइनस के 2z। अब बस इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है। अब देखो मैं सोल्व करने के लिए थोड़ी टेक्निक लगाऊंगा इसमें, वैसे तुम दबा कर सकते हो लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना। मैं ये जो बटे का चक्कर है ना नीचे अपोन का, इसे हटाऊंगा। मैं पहले कॉलम में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बाहर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। तो बताइए पहला कॉलम क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2x क्यूब। सेकंड वाले में करूंगा मैं वाई स्क्वायर से, तो यहाँ लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर बाहर, यहाँ पर करो तो माइनस के वाई स्क्वायर एक्स जेड, फिर आ जाएगा वाई 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस के 2y क्यूब। और लास्ट वाले में करूंगा मैं जेड स्क्वायर से, तो माइनस के जेड स्क्वायर एक्स वाई 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 2z क्यूब। अब देखो इसका फायदा मुझे कितना हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो पहले कॉलम में माइनस एक्स वाई जेड कॉमन और लास्ट रो में और इस वाली रो में माइनस के 2 कॉमन, तो मैं ऊपर से माइनस के एक्स वाई जेड कॉमन ले रहा हूं और लास्ट वाली रो से माइनस के 2 कॉमन ले रहा हूं। और यहाँ हमारे पहले से ही क्या थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर थे, ये रहे। तो ऊपर वाली में क्या क्या बचा, केवल एक्स बचा, माइनस तो कॉमन ले लिया, और यहाँ वाई बचा, यहाँ जेड बचा, यहाँ 1 1 था ही, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ वाई क्यूब और यहाँ पर जेड क्यूब, ये आ गया। अब तुम्हारे 1 1 दिखाई देने लगे तो तुम 0 बना सकते हो, तो पहले कॉलम को फिक्स कर लो, इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, थर्ड वाले में से फर्स्ट को घटा देंगे तो यहाँ 0 बन जाएंगे, कुछ तो 0 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ बाहर माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट जाएंगे तो 2 अपॉन आ गया एक्स वाई जेड। पहले कॉलम में मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब मैं सेकंड कॉलम में से इसे घटा रहा हूं, तो यहाँ y माइनस एक्स, यहाँ 0 जाएगा, यहाँ वाई क्यूब माइनस के एक्स क्यूब आ जाएगा।
ऐसे जेड माइनस एक्स करूंगा 0 और जेड क्यूब माइनस के एक्स क्यूब कर दूंगा, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है C2 माइनस क्या करा है मैंने C1 को और C3 माइनस C1 को। ठीक, और देखिए मैं आसान कर सकता हूं इसको चाहूं तो, जैसा मुझे दिखाई दे रहा है इस सेकंड वाले कॉलम में y माइनस एक्स कॉमन जाएगा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए माइनस बी ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो जब इसको यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ आएगा y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स तो ऊपर भी है, तो पूरे कॉलम में से हम y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने y माइनस एक्स कॉमन लिया और लास्ट वाले कॉलम में से z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, ये रहा। अब क्या क्या बचेंगे वो तुम्हें सोचना होगा, एक्स वाई जेड तो है ही, ध्यान देना पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं एक्स क्यूब, सेकंड कॉलम में यहाँ 1 आ गया यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इस वाले कॉलम में देखो यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के जेड एक्स, ये आ गया। अब देखो तुम यहाँ 0 और बना सकते हो, थर्ड वाले कॉलम में से सेकंड वाले को माइनस कर दो और 0 बन जाएगी। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाएं उतनी बना लेनी चाहिए। तो वही काम मैं यहाँ पे फिर करूंगा, 2 इंटू वाई माइनस एक्स और इंटू में जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर है हमारा एक्स वाई जेड। पहले कॉलम में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, सेकंड में भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0, यहां से इसे माइनस करना। जब मैं अलग करके लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं मैं C3 माइनस C2 करा मैंने, देखो मैं इधर लिखूंगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स में से हमने माइनस करा है इस वाले को, तो वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के है एक्स वाई। देखिए कुछ कटेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और इन दोनों में आ जाएगा कॉमन एक्स, तो क्या बच जाएगा जेड माइनस वाई। पूरे में से जेड माइनस वाई कॉमन ले लेना, तो यहाँ बच जाएगा जेड प्लस वाई प्लस एक्स, ये तो यहाँ ये आ जाएगा जेड माइनस वाई और कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये। और ये पूरे कॉलम में से कॉमन भी ले सकते हो, लास्ट वाले कॉलम में से देखो इस कॉलम में से इस पूरे को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ 1 बच जाएगा और भी आसान हो जाएगा। 2 इंटू वाई माइनस एक्स और यहाँ पर आ गया जेड माइनस एक्स अपॉन में आ गया एक्स वाई जेड, और हमने पूरे में से कॉमन लिया जेड माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ x यहाँ 1 यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ पर 1 यहाँ 0 यहाँ वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, और यहाँ पर 0 0 1, बस जी। और ज्यादा 0 तो नहीं हो सकता। अब ये सिंपल सोल्व कर लीजिए जैसे तुम सोल्व करते हो। तो यहाँ आ गया जेड माइनस एक्स, यहाँ पर जेड माइनस वाई है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में चल रहा है तुम्हारा एक्स वाई जेड। चलिए दबाइए इसको, अब पहले एक्स दबाइए, एक्स दबेगा ये दब जाएगा, इसकी इसमें 0 इसकी इसमें 0 सारा 0 जाएगा। फिर 1 दबाइए, ये दब जाएगा ये दब जाएगा, 1 की 1 में 1, इसका हो जाएगा 0 तो 1 आ जाएगा। फिर तुम लास्ट में 0 दबाओगे तो वो 0 ही जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ -1 आया, और -1 को किसी भी के साथ मेरे ख्याल से एडजस्ट कर देना देख के आंसर में। हाँ, तो 2y माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे z माइनस के y आ गया, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड आ गया है, और अपॉन में एक्स वाई जेड, और जो माइनस था मैंने बाहर लगा दिया, ये रहा। तो देखो यहाँ पर हमने करा क्या है, ये जो हमने निकाला है ये हमने F1 F2 का निकाला था एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये जैकोबियन निकालना था तुम्हें UV W का एक्स वाई जेड के, ठीक है। अब मैं इसमें थ्योरम लगाऊंगा, यहां पे देखो मैं लिखूंगा वी नो दैट, थ्योरम है ये। तो मैं जैकोबियन चाहिए है UV W का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के। 3 फंक्शन है, 3 ही इक्वेशन दी थी उसने, तो -1 की पावर 3 लिखोगे, ऊपर लिखोगे F1 F2 F3 का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के। ऐसे नीचे लिखोगे डेल F1 F2 F3 का UVW के, ये ना। बस तुमने ये दोनों सोल्व कर रखे हैं, इनकी जो वैल्यू आई है उसे बता दीजिए। तो यहाँ तो -1 है, ऊपर वाले की वैल्यू ये आई रही, माइनस थी यहाँ पर, माइनस के 2 इंटू वाई माइनस एक्स था, जेड माइनस एक्स और जेड माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अपॉन में था एक्स वाई जेड। अब तो मैं इस वाले की वैल्यू देखनी होगी ऊपर जाकर, इसकी वैल्यू यहां पर थी ये रही माइनस के 6 यू स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन वी स्क्वायर, माइनस के 6
यू स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन वी स्क्वायर। बस इसको थोड़ा सा उल्टा कर लियो, सीधा कर लियो, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद करेंगे, इन्हें देख लेना जो है।